ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 19। हमने श्लोक संख्या 18 पहला अध्याय 16वां पहला कैंटो 16वां अध्याय और 19वां श्लोक। 18वें श्लोक में आपने सुना था कि किस प्रकार से धर्म जो था बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसने रास्ते में गाय को देखा और गाय बड़ी दुखी थी और बड़ी शोकग्रस्त लग रही थी, जैसे किसी माँ ने अपने पुत्र को खो दिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे और शरीर का रंग उड़ चुका था गाय का। और धर्म ने बैल के रूप में पृथ्वी से इस प्रकार से प्रश्न पूछा। धर्म उवाच कच्चित भद्रे अनामयम आत्मना ते विछया असि मलायता ईशता मुखेन आलक्षये भवतीन अंतरधिम दूरे बंधुम सोचसी कंचन अम्बा। धर्म ने पूछा बैल के रूप में, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं? आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है, या आपने अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? तो गाय बड़ी दुखी है। यहाँ पे धर्म बैल के रूप में कई प्रश्न उससे पूछेंगे कि वास्तव में क्या हो गया है आपको। बहुत सारे प्रश्न होंगे। ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है, इनका जब आप तात्पर्य सुनेंगे शिला प्रभुपाद का तो हमारी आंखें खुली रह जाएंगी। हम रियलाइज़ करेंगे कि गौरांग गुरुकुल होना आवश्यक है इन तात्पर्यों से भी। तो सुनते हैं। पहला, इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। इस युग के लोगों के चेहरों से ही उनके मनों की बात पढ़ी जा सकती है। चेहरों में क्रीमें बहुत सारी लगी हुई हैं, लेकिन लटके हुए हैं चेहरे, उदास हैं, प्रफुल्लित नहीं है। हृदय चिंतित है। इस युग के लोगों के चेहरों से उनके मनों की बात पढ़ी जा सकती है। हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपनी संबंधी की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। कलयुग का विशेष लक्षण है कि कोई भी परिवार अब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता। तो हमने देखा है कि पत्नी भी काम करती है, पति भी काम करता है, बच्चे भी कहीं गए हैं, तो सब लोग अलग अलग जगह पर हैं। सब लोग अलग अलग जगह पर हैं। हाँ, और किसी तरह से वो दे आर सेइंग इट्स ओके, दिस इज हाउ लाइफ इज। हाँ, तो एक साथ रह नहीं पा रहे हैं। जीविकोपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से, पत्नी अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। आंतरिक रोग, प्रियजनों के विच्छोद से तथा पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की चिंता सभी को सताती है। ये कतिपय कारण हैं जिनसे इस युग के लोग सदैव दुखी रहते हैं। वास्तव में बड़ी गहरी बातें हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि सड़कें बन गई हैं। ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पर सड़कें अच्छी हैं, समझ लीजिए वहाँ डेवलपमेंट अच्छी है। जितनी अच्छी सड़कें हैं, समझ लीजिए उतना अच्छा शहर है। तो हमें लगता है कि दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फ्लाई ओवर्स, ब्रिजेस, रोड्स। एक्चुअली में जितना ये बढ़ा उतने हम कहते हैं डिस्टेंस कम हो गए। आज की डेट में आपको दिल्ली में जाना है तो आप आधे घंटे में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं पता नहीं। लेकिन वास्तव में डिफरेंस बढ़ गए हैं, हृदय के डिफरेंस बढ़ गए हैं। लोकल फिजिकल डिस्टेंस कम हुए हैं, लेकिन हृदय के डिस्टेंस बढ़ गए हैं, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। अब पहले हम घर के बाहर, हमें आज भी याद है, लोग 4-5 बजे अपने घरों में आ जाते थे पहले काम कर आके। हाँ, अब वो इतनी दूर रहते हैं कि वो घर आना, रात हो जाती है तब वो व्यक्ति घर आता है। कई बार वो उसी जगह पे फिर रहने लगता है। इस वजह से आपसी समय कम हो गया एक दूसरे के पास, एक दूसरे से बात करने का, विचार विमर्श करने का। तो इसलिए हृदय इस वजह से भी दुखी रहता है। और कई रीज़न है जो आगे इन श्लोकों में आते रहेंगे। एक और पढ़ लेते हैं। पादे न्यूनतम, देखते हैं कितना पढ़ पाएंगे। ये वाला बड़ा है। पादे न्यूनं शोचसी माँ एक पादम आत्मनम वा विचले भोक्षयमाणम अहो सुर आदीन हितयज्ञ भागान प्रजा उत स्थित मदवती अवर्षति। मेरे 3 पाँव नहीं रहे, अब मैं केवल एक पाँव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं? यानी कि जो बैल है, धर्म जो है, वो 3 पाँव टूटा हुआ है। यानी कि कलयुग में जो धर्म है उसके 3 पिलर्स, 3 पाँव टूट चुके हैं। याद रखिए, हमने पिछले कक्षाओं में बताया था कि धर्म 4 पिलर पर टिका रहता है। याद करने का प्रयास करते हैं। स्वच्छता, क्लीनलीनेस, दया, मर्सी, तपस्या, ऑस्टेरिटी एंड क्या बचा?
नो इंटॉक्सिकेशन। ये तो खैर वो हो गया इसका, हाँ सत्यता, सत्यता, यस सत्यता, तो सत्यता चौथा पिलर। तो इस प्रकार से 4 पिलर हैं जिसमें से 3 पिलर टूट चुके हैं और केवल सत्यता का पिलर अभी कुछ हालत में टूटी फूटी अवस्था में बचा हुआ है। बाकी सब धर्म के ऑस्टेरिटी इज नॉट पॉसिबल नाउ इट इज। सवेरे उठना ही एक ऑस्टेरिटी है। पहले ज़माने में तपस्या होती थी 10,000 साल, 20,000 साल। अब है कि सवेरे जल्दी उठ जाओ। हाँ, किसी को बोल दो कि 3:30 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, दिमाग आपका ठीक है क्या? ये सोने का समय है, उठने का समय नहीं है। तो उठना ही एक तपस्या है, इसलिए तपस्या नहीं हो सकती है। दया के नाम पे कुछ नहीं बचा है, क्योंकि हृदय बड़े छोटे हो गए हैं, बहुत ही रैट रेस हो चुकी है, कंपटीशन है, उसमें दया कैसे रह जाएगी जब इतना ज़बरदस्त कंपटीशन हो जाएगा। दूसरी तरफ इस तरह का आहार हो गया हमारा, मांसाहार करना, जिसकी वजह से दया समाप्त हो चुकी है। हाँ, हर कोई व्यक्ति नशे का सेवन कर रहा है, कई रूपों में कर रहा है, वास्तव में कई रूपों में कर रहा है। हमें लगता नहीं है कि हम नशा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसमें नशा है, कैफीन है, हम जानते भी हैं। तो इस प्रकार से ये जो बैल है केवल एक पाँव पे खड़ा है। वो कहता है क्या आप मेरी इसी दशा पर शोक कर रही हैं, या इस बात पर कि आगे अवैध मांस भक्षा आपका शोषण करेंगे? यानी कि गाय को मारा जाएगा, बैल पहले से बता रहा है। क्या आप इसलिए परेशान हैं हे माता, गौ माता, कि आपको मार के कोई खा जाएगा? यानी कि ऐसा समय आ चुका है कि कोई गाय को मार के खाएगा। या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई भी ऑफरिंग कर ही नहीं रहा है। खाने का मतलब गए और मुंह में डाला, गए और मुंह में डाला, जैसे जानवर खाते हैं। कोई किसी को थैंक यू नहीं बोलेगा भगवान को, कोई किसी को ऑफर नहीं करेगा और खा जाएगा। क्या आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि इस समय कोई ऐसा नहीं कर रहा है? या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं? और ये सूखा भी इसलिए आता है जब लोग अपने नियत कर्मों को नहीं करते हैं, धर्म के अनुसार नहीं रहते हैं, तब सूखा पड़ जाता है। तो इसका तात्पर्य बहुत डिटेल्ड है, हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज यहीं पे समाप्त करते हैं कि किस प्रकार से बैल उनको और कई रीज़न उनसे पूछ रहा है जो कि वास्तव में आजकल के लक्षण देखने को मिलते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की